नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बहुत पुराना जुमला है कि पुलिस किसी की सगी नहीं होती, लेकिन क्या इतनी भी नहीं कि अपने हम पेशाओं को तो लिहाज में छोड़ दे। वैसे आम आदमी के लिए पुलिस यूपी की हो या एमपी की, भोपाल की हो या बुलंदशहर की, बनारस की हो या जबलपुर की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के लिए तो खाकी का मतलब ही खौफ है। लेकिन पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलनकारियों के बाद सोशल मीडिया पर जिनकी तस्वीरें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वायरल हुई, वो देश भर की खाकी ही थी। लेकिन अब लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी तेरी पुलिस मेरी पुलिस की लकीर खिंचने लगी है। और इसकी पुष्टि कर रहा है पुलिस का ही वायरल हो रहा है एक वीडियो। इस वीडियो में पुलिसकर्मी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पुलिस का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहां का है, पुलिस कहां की है, इसकी तस्दीक अभी आधी अधूरी है। सवाल तब उठे जब यूपी पुलिस ने इस वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए इसे एमपी पुलिस का और जबलपुर पुलिस का खास तौर पर वीडियो बताया। एमपी पुलिस का जवाब कि पुलिस सिर्फ पुलिस होती है, एमपी यूपी की नहीं होती। फिर यूपी पुलिस के कई वीडियो हमारे पास भी हैं, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मंजर के साथ आप इतना तो जान ही गए होंगे कि एक वीडियो पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। क्या इसे सिर्फ दो सूबों की पुलिस का मामला ही समझा जाए या इसमें उन राज्यों की अलग अलग हुकूमतें भी शामिल हैं? वीडियो से लेकर ट्विटर तक, यूपी से लेकर एमपी तक सवाल कई हैं। अब क्या देश में तेरी पुलिस मेरी पुलिस होगी? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। न्यूज 18 इस वीडियो की कोई तस्दीक नहीं करता। न्यूज 18 इस वीडियो को लेकर ऐसा कोई दावा नहीं करता कि ये वीडियो किस प्रदेश की पुलिस का है। इसमें दिखाई दे रहे पुलिसकर्मी किस राज्य के हैं, कौन सा शहर है ये जहां पुलिसकर्मी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन सारे सवालों की तहकीकात होनी है, ये सारी पड़ताल की जाती रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह आश्वस्त है और कह रही है कि ये वीडियो एमपी का है और जबलपुर शहर का है। अपने आधिकारिक ट्वीट पर यूपी पुलिस ने वीडियो इस जानकारी के साथ ही साझा किया है। अब इस वीडियो को लेकर एमपी और यूपी पुलिस सामने सामने है। एमपी पुलिस की दलील कि पुलिस पुलिस होती है, राज्यों में बटी नहीं होती। ऐसे वीडियो हमारे पास भी आए, लेकिन जबलपुर पुलिस ने तो इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए। ये ट्वीट वार का मुझे समझ में नहीं आता। पुलिस पुलिस होती है जो संविधान के प्रति जिसकी आग्रहशीलता होती है और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मेंटेन करना जिसका दायित्व होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है। जो वीडियो है वो ऑथेंटिसिटी हम उसकी चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मामला सरकार के पास भी पहुंचा है। गृह मंत्री ने कहा है कि वे इस पूरे मामले की पड़ताल के बाद ही इस विषय पर कुछ बोलेंगे। मैं उसकी जानकारी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बता पाऊंगा। मैं पूरी उसकी जानकारी ले लूँ, अपडेट ले लूँ, उसके बाद। वीडियो क्या वाकई जबलपुर का है? यूपी पुलिस ने किस आधार पर इसे एमपी पुलिस का वीडियो बताया? क्या पुलिस को अपने ही महकमे से जुड़े किसी विवादित वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रचारित करना चाहिए? आम आदमी की नजर में तो पुलिस मतलब कानून होता है। क्या पुलिस की अपनी नजर में अलग अलग है हर राज्य की खाकी? वीडियो में पुलिस के इस बर्ताव से कहीं आगे पहुंच चुके हैं सवाल पुलिस पर और सवाल पुलिस से जवाब तो देना होगा। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहा है। सबसे पहले उसका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी का स्वागत। ग्वालियर से हमारे साथ है राजेश सोलंकी, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान बेहद खास नंदन दुबे, एक्स डीजीपी हैं एमपी के। नंदन जी का बहुत बहुत स्वागत। आमतौर पर हम चर्चा की शुरुआत पॉलिटिकल गेस्ट के साथ करते हैं, लेकिन आज चलेंगे नंदन जी के पास। नंदन जी, मैं केवल यह समझना चाह रहा हूं सिस्टम को लेके कि यदि मान लीजिए यूपी पुलिस को यह इत्मीनान भी हुआ कि यह वीडियो एमपी का है,
तो क्या खतो किताबत नहीं होनी चाहिए थी, मेल के जरिए दरियाफ्त नहीं होनी चाहिए थी? ये ट्विटर पे चला देना, क्या आपको नहीं लगता कि एमपी पुलिस की बदनामी के लिहाज से अपलोड किया गया है? ये मुझको ट्विटर पे चलाया जाना तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। जो सामान्य कार्रवाई की पद्धति है कि इसकी सूचना यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस को दी जाना चाहिए थी, और मध्य प्रदेश पुलिस उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करती, जैसा कि एसपी जबलपुर भी कह रहे हैं कि वो इसकी पूरी तह तक जाकर पूरी इसमें जो भी बिंदु होंगे उसके बारे में जांच भी करेंगे और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। आमतौर पर पुलिसिंग में ऐसे संवाद कैसे होते हैं सर? आप डीजीपी रहे एमपी के, दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ, जैसे इन्होंने सीधे लिख दिया कि जबलपुर का वीडियो है, ये हमारा नहीं है, तो आमतौर पर संवाद का क्या जरिया होता है दो राज्यों के बीच में पुलिस का? इसमें फैक्स के माध्यम से भी एक लिखित रिपोर्ट भी आ सकती थी, ईमेल भी भेजी जा सकती थी, और ये जितने भी इन्हें सामान्य जरिए यही होते, इसको प्रॉपर लिखा पढ़ी में भेजा जाना ज़्यादा उचित रहता। जी जी, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश सोलंकी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, ये क्या आपको तरीका समझ में आ रहा है कि जो यूपी पुलिस ने कहा, ये ठीक है कि यूपी में आपकी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है, या एमपी में पंकज जी की यानी कांग्रेस की सरकार है, तो लेकिन सरकार तो ठीक है, अलग अलग हो सकती है, पुलिस तो एक ही, हम सवाल ये उठा रहे हैं ट्विटर पे ये बता देने के क्या मायने समझ पा रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है इसमें पंकज जी की सरकार है कि हमारी सरकार है कि इसका सवाल नहीं है, ये पुलिसिंग का मामला है। और इस प्रकार का वीडियो जब उत्तर प्रदेश पुलिस का बता करके वीडियो वायरल हुआ होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही होगी, तो मुझे लगता है उससे बचने के लिए या क्लियर करने के लिए उन्होंने कुछ जांच की होगी, मुझे जानकारी इसकी नहीं है। और जब उनको उसमें कुछ दिखा होगा, बोर्ड दिखा होगा, कहीं जबलपुर लिखा हुआ दिखा होगा, इसके आधार पर उन्होंने ये कहा होगा कि ये हमारा नहीं है, ये जबलपुर पुलिस का है, मध्य प्रदेश की पुलिस का, ऐसा कुछ हुआ होगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है, मुझे लगता है इसमें सरकार ना पंकज जी और हम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। पंकज जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि विषय उतना सरल नहीं है जितना समझा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम भी कह रहे हैं। आप नंदन दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हो, जबकि एक्स डीजीपी, वो भी कह रहे हैं कि भाई ट्विटर पे नहीं होना चाहिए। सर, वही निवेदन कर रहा हूं कि इस न्यूज 18 के बड़े मंच पर इसकी बात हो रही, तो इस विषय की गंभीरता को हमको समझना होगा। और मैं 3-4 आयाम इस पूरे घटनाक्रम में देखता हूं। पहला विषय तो है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई इंटरटेनमेंट कंपनी है जो दूसरे राज्यों के वीडियो इस प्रकार से जारी करती है, या कोई आपके जैसा बड़ा मीडिया हाउस जिसका काम है इस प्रकार की सनसनीखेज वीडियो जारी करना जहां पुलिसिंग या प्रशासन की कमियों को कथित तौर पर उजागर करना? नंबर 1। नंबर 2, मैं जो जबलपुर एसपी अमित सिंह जी ने कहा, उनकी बात से सहमत हूं कि पुलिस होती है, वो पुलिस मैनुअल से काम करती है, उसके लिए वही सीआरपीसी और वही आईपीसी जो यूपी पुलिस के लिए, दोनों के लिए कानून एक ही भाव और भावना के साथ काम करते हैं, और दोनों सब जगह पुलिस का रोल एक ही है, देशभक्ति, जनसेवा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जो सज्जन है उनका सम्मान और दुष्टों का क्या करना, वो हम सब जानते हैं जो पुलिस करती है। अब सवाल ये है प्रवीण जी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास ऐसा कौन सी यार्ड स्टिक है जो उसने वैधानिक तौर पर इस बात की सत्यता की पुष्टि कर ली कि यह वीडियो कथित तौर पर जबलपुर का है? तो इसीलिए ये बहुत चिंता का विषय है। और जो गंभीर पहलू इसके पीछे प्रवीण जी वो है जिस ओर आप डिबेट को लेकर जाना चाह रहे हो, वो वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत खेद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए देशभक्ति, जनसेवा का काम करने वाली खाकी वर्दीधारी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह मध्य प्रदेश को कथित तौर पर बदनाम करने का षड्यंत्र है। और मैं कमलनाथ जी की सरकार की ओर से न्यूज 18 की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो की वैधानिकता की जांच की जा रही, क्योंकि मैंने पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों से संवाद किया, विषय उनके संज्ञान में भी है, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। ने भी कहा है, होम मिनिस्टर ने भी कहा, न्यूज 18 से मेरे गृह मंत्री जी से बात नहीं हुई, मेरी पीएचक्यू में बात हुई, तो उन्होंने लोगों को स्पष्ट करना था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। पर आज कंक्लूजन पर पहुंचकर यूपी पुलिस कथित तौर पर ये सर्टिफाई करे कि ये मध्य प्रदेश के जबलपुर का वीडियो है, बहुत आश्चर्यजनक है और शर्म का विषय है कि वो पुलिस जिसका काम चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, लोगों की सेवा करने का है, लोगों को सुरक्षा देने का है, उनके बीच भय का वातावरण समाप्त करने का है,
वो एक मीडिया के जैसे काम कर रही है और ये इस तरीके की खेल खेल रही है कि वीडियो जारी कर दिया, ये यूपी जबलपुर का वीडियो है। मुझे लगता है कि शर्म का विषय है और मैं यूपी पुलिस के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि इस प्रकार के कृत्य पुलिसिंग का पार्ट नहीं है। बहुत सारे काम यूपी पुलिस को करने, और जो अमित सिंह जी ने कहा, जबलपुर एसपी ने पर्याप्त कहा कि यदि मैं अभी प्रवीण जी रास्ते में आ रहा था तो कम से कम 10 वीडियो मेरे पास उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता के हैं जो वायरल है, पर हम उस पर नहीं जाना चाहते कि यूपी पुलिस क्या काम करती है उनका। ठीक है, एक बार नंदन दुबे साहब को ले लेते हैं। फर्स्ट हैंड अथॉरिटी है वो हमारे पास, ये हमारे बहुत अच्छा, एक अच्छी बात है कि आज की इस चर्चा में वो शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण आपके पास जिम्मेदारी थी सर, पूरा प्रदेश आपने चलाया। मैं केवल ये समझना चाहता हूं कि इत्मीनान करने के लिए यूपी पुलिस का कोई एक व्यक्ति आता होगा, मतलब उनकी साइबर सेल भी जो आप लोगों की होती होगी, उसने इतनी जल्दी तय कर लिया कि हाँ ये जबलपुर का बोर्ड देख के, या फिर और कोई आपको लगता है कि यहां पूछा जाना चाहिए था ट्विटर पे सार्वजनिक करने से पहले? निश्चित रूप से जो पुलिस अधीक्षक जबलपुर से इसको शेयर करके पहले इस तरह मीडिया में जाने के पहले उसका एक जांच करके संतुष्ट होना चाहिए था, और उसमें सबसे उपयोगी रहता है यदि वो एसपी जबलपुर को ही कह देते कि किसके बारे में आपका क्या कहना है। वो जांच स्थानीय स्तर पे जबलपुर में होना चाहिए। तो क्या वजह है आपको सर, जी वजह आपको क्या यही लग रहा है कि ज्यादा डिफेम हो गई वो पुलिस, तो उन्हें थोड़ा से वीडियो को कह दिया कि नहीं ये हमारा नहीं है, मतलब ये फेस सेविंग की एक्टिविटी भी आप मानते हैं? ये जल्दबाजी की कार्रवाई लग रही है मुझको, तो इसमें गंभीरता से इसको देखा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। जी राजेश सोलंकी साहब, जो बात यहां निकल के आ रही है, अभी पंकज जी भी ये कह रहे हैं कि ये ठीक है यदि मान लीजिए अगर उन पर आरोप लग रहे थे यूपी पुलिस पर कि ये उनका है, तो वो ये भी तो कह सकते थे कि ये हमारा नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक जबलपुर बोल के ये वीडियो हमारा नहीं है, या फिर उस वीडियो का खंडन ही कर देते, स्पेसिफिक जबलपुर बोल के और बिना जांच पड़ताल के जबलपुर तय कर दिया उन्होंने। तो आपको लगता है कि हमारे स्टेट की, सूबे की पुलिस भी उस पर डिफेम हो रही है उसके कारण? नहीं, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने जल्दबाजी की ना, ट्विटर पर लिखा है जबलपुर पुलिस है, इसी प्रकार से नंदन दुबे और पंकज जी ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा करके ये दोनों भी जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अगर अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिख रही है तो नंदन दुबे जी को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने जबलपुर कहीं ना कहीं उसमें देखा होगा तब लिख रहे हैं। सवाल इसका विवाद तो अपन खड़ा कर रहे हैं कि उन्हें ट्विटर करना था कि नहीं करना था। भाई जब डिफेम हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और उन्होंने अपने संज्ञान में सिद्ध कर लिया होगा कि पुलिस जबलपुर का एक काम है, तो क्यों नहीं लिखेंगे वो कि ये जबलपुर पुलिस ने किया है। दूसरा कहना मेरा ये कि जबलपुर पुलिस आज पहली बार इसमें आई है क्या? इसके पहले भी मैकडोनल्ड्स या किसी कंपनी का जो सप्लाई करते हैं उस पर भी कुछ दिन पहले आपने डिबेट किया था, किस प्रकार की जो उन्होंने जो सप्लाई कर रहा था वो किस जाति का था, ऐसा कुछ तो भी हुआ था, आपको भी मालूम है। तो जबलपुर पुलिस के एसपी ने बहुत जल्दी कर दी थी अपनी बात कहने में, इसलिए मेरा कहना यह कि जबलपुर पुलिस का दूसरा मामला है पुलिसिंग। मैं फिर कह रहा हूँ राजेश जी, मेरा ये कहना है, सोलंकी साहब मेरा ये कहना है, एक सुन तो लीजिए, कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। एक सर मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस के अत्याचार या पुलिस की बर्बरता या पुलिस की पिटाई ये किसी एक सूबे की मोहताज नहीं, इस पर हम बात कर ही नहीं रहे। हर स्टेट से आती रहती खबरें, अलग तरह की साइकी उन फील्ड में तैनात अधिकारियों की हो जाती है, या कई बार कई तरह की परिस्थितियां होती है जिसके कारण ये होता है। इस पर तो बात हम कर ही नहीं रहे। बात यह है कि क्या इतनी जल्दी ट्विटर पर फोरम कौन सा यूज किया, इस पर सवाल है। यदि वो हमारे यहां डीजी साहब को चिट्ठी लिखे होते या एसपी जबलपुर के बाद चिट्ठी आई होती तो शायद हम बहस भी नहीं कर रहे होते इस पे। सोलंकी साहब, नहीं, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी होगी, मुझे नहीं लगता कि पत्र ही लिखा होगा। उन्होंने ये वीडियो और उनका जो कंक्लूजन है इसकी पूरी रिपोर्ट बना के डीजीपी मध्य प्रदेश को भेजी ही होगी, सिर्फ ट्विटर पर डाल के नहीं रुके होंगे। नहीं, ये पंकज जी पता लगा ले वहां आई है कि नहीं, पत्र भी लिखा होगा। साथ में उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर वो उन्होंने सिद्ध करके लिखा है, इसलिए पत्र तो भेजा ही होगा। उन्होंने अपने को फेस सेविंग भी हो सकती है, आप इसके लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा, फेस सेविंग के तहत लिख दिया होगा, उन्होंने सिद्ध कर लिया होगा कि जबलपुर पुलिस का काम है, लेकिन पत्र नहीं लिखा होगा ये मैं नहीं मानता। बाकायदा जो भी जांच में उन्होंने पाया होगा उसके जो एविडेंस होंगे उसके साथ में डीजीपी मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखा ही होगा। पंकज जी,
देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि राजेश जी ग्वालियर में बैठे हैं, जो थोड़ा यूपी बॉर्डर के पास है, इसलिए थोड़ा सा यूपी पुलिस की तरफ वो बात कर रहे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट बोलना है प्रवीण जी कि भारतीय कानून में एक प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। इस प्रकार के ऑडियो विजुअल यदि कोई चीजें सामने होती है तो उनकी प्रॉपर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद ये तय होता है कि ये असली है कि नकली। और मेरा सवाल शुरू से वही है कि क्या इसकी फोरेंसिक जांच यूपी की पुलिस ने करा ली? फोरेंसिक जांच कराई, यूपी पुलिस संतुष्ट हो गई कि कथित तौर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का वीडियो है और उसने सब आइडेंटिफाई कर लिया? इतनी तेज यूपी पुलिस हो गई प्रवीण जी, इतनी एक्सपर्ट यूपी पुलिस हो गई। हम जानते हैं यूपी पुलिस की कारगुजारी को और मैंने इसीलिए कहा कि मैं उनके प्रति सम्मान के भाव के साथ बात कर रहा हूं कि ये कार्य किसी पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पुलिस का दुरुपयोग किया है और इसमें कहीं कोई जांच, फोरेंसिक जांच नहीं की गई होगी। मैं आश्वस्त हूं, फोरेंसिक जांच होती तो प्रमाण लगाते ना साथ में वो, बिना किसी जांच के। इसीलिए जबलपुर एसपी ने कहा, जो पुलिस मुख्यालय के आले अफसर बोल रहे हैं प्रवीण जी, लगाया होगा इस पूरे मामले की जांच मध्य प्रदेश को पत्र भेजा होगा, तो प्रमाण लगा के किया होगा। इसमें बिना प्रमाणीकरण के ट्वीट किया होगा मुझे। अरे आपको कैसे पता कि वो पत्र भेजा? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आपको कैसे पता कि पत्र भेजा, लगाया होगा, भेजा होगा? ये जो संभावना आपको पता है कि फोरेंसिक जांच नहीं? मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं आपसे। आपको पता है, हमको कुछ नहीं पता। ऐसा होता है क्या? उत्तर प्रदेश को मजाक समझ रहे हो क्या आप? हमें सब पता है, हमें सब पता, बताते ना, जांच साबित करते हैं। आप जो बोल रहे हो, आप यूपी पुलिस क्या हो क्या? आप यूपी पुलिस की तरफ से बात कर रहे हो क्या? पता ही नहीं है क्या यूपी पुलिस के प्रवक्ता हो आप? मध्य प्रदेश की नाक कट रही इसकी आपको चिंता नहीं है? आप मध्य प्रदेश की नाक कट रही इसकी चिंता नहीं है आपको? जबलपुर की पुलिस ने वहां दंगा होने से रोका, तारीफ कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। गाड़ियां तोड़ रही है, गाड़ियों को सोलंकी जी, जबलपुर की पुलिस ने दंगा होने से रोका, आपको समझ में आ उसकी रहा है तारीफ नहीं कर रहे हैं आप? अरे शर्म आना चाहिए भाई साहब, शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए आपको कि जबलपुर की पुलिस ने दंगा होने से रोका मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा सिस्टम समझ लेते हैं हम। माफ कीजिए पंकज जी और राजेश सोलंकी जी, सिस्टम समझ लेते हैं हम एक बार। पंकज जी माफ कीजिए, राजेश जी वक्त रहा तो आऊंगा आपके पास। राजेश सोलंकी साहब चाहिए प्रवीण जी, राजेश सोलंकी साहब वक्त रहा तो आऊंगा आपके पास। चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस की नाक कटवा रहे हैं। पंकज जी एक बहुत वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की नाक बहुत वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ है। एक बार फिर हम नंदन जी का रुख करेंगे। वो बहुत बड़े स्टेट के एमपी के डीजीपी रहे। नंदन साहब, मेरा केवल ये समझना है आपसे, इस पूरे घटना को हम मान लीजिए एक बार किनारे भी रख दें, क्या अलग किसी प्रसंग के संदर्भ में मैं आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं कि क्या दो राज्यों के बीच श्रेय लेने की होड़ और भी किसी मामले को पुलिस के बीच चलती रही है कि वो मेरी पुलिस ज्यादा बेहतर या हम ज्यादा बेहतर और वो स्टेट कमतर? ऐसा पुलिसिंग में आपका कोई अनुभव या आपने कभी अपने सेवा काल के दौरान देखा हो? एडी ऑपरेशंस में तो इस तरह की जो श्रेय लेने की होड़ पहले भी एनएस के प्रकरण हुए हैं और ये, लेकिन प्रश्न इसमें इस घटना के संबंध में मेरे ख्याल से श्रेय लेने का तो कुछ है ही नहीं। एक तथ्यात्मक या तो तथ्य है या नहीं है। और यदि मान लीजिए जबलपुर से संबंधित घटना है तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल प्रक्रिया इसकी यही है कि जो जबलपुर के वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, वो इसके बारे में जांच करके और एक अपनी प्रॉपर निष्कर्ष उस पर पहुंचे। जैसा कि अभी मैंने देखा एसपी जबलपुर कह रहे हैं कि वो इसकी जांच करा रहे हैं और उसके जो भी आवश्यक होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये इसके बारे में यानी जबलपुर पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस पे टिप्पणी करे या वो इन पे करे तो वो प्रोफेशनल नहीं है ये, जो बाकी जो जैसा भी हो। प्रवीण जी यही मेरा एक बार राजेश सोलंकी जी के पास अब चलते हैं। राजेश जी, नंदन जी तो प्रक्रियागत हम उनसे बात करने के लिए हमने उन वरिष्ठ मेहमान को जोड़ रखा है। जो पंकज चतुर्वेदी आरोप लगा रहे हैं वो मैं आपके कहूंगा, पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं कि ये आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो सारे मामले को, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी वहां पे बीजेपी की है तो आप राजनीतिक वजह पंकज जी सूंघ रहे हैं इस पूरे मसले के पीछे। राजेश सोलंकी जी नहीं, पंकज जी को सूंघना चाहिए, लेकिन ऐसा राजनीतिक मामला नहीं। मैं नंदन दुबे जी की एक बात से बहुत सहमत हूं कि इसमें ऑफिशियल प्रक्रिया है। मेरा कहना यह है कि मेरा ये अनुमान है, मुझे नहीं मालूम, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। पंकज जी तो भोपाल रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो प्रक्रिया होगी पत्र लिखने की, मेल करने की, वो भी किया होगा, लेकिन चूंकि वो वायरल के कारण डिफेम हो रहे होंगे, उससे बचने के लिए, फेस सेविंग के लिए, मैं स्वीकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने लिख दिया होगा ये
कि ये चूंकि हमारा नहीं है, जबलपुर पुलिस का कारनामा है। अब अमित सिंह अगर कह रहा है कि मैं जांच करूंगा तो उसको कोई ना कोई पत्र आया होगा ना एसपी को, कहीं ना कहीं से उसको बोला गया होगा ना, या कहीं डीजीपी पत्र चले होंगे, जो होगा। अब आप खारिज ही कर दो कि पत्र लिखा ही नहीं है, तो ये कोई मतलब नहीं है इसका। इसलिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया होगा। डिफेम से बचने के लिए उन्हें ट्वीट भी कर दिया होगा। मैं तो कह रहा हूं कि पंकज जी इतना करा लें कि ये सिद्ध कर दें ये कहां की ये घटना है, जबलपुर पुलिस की नहीं है। इसको जितने जल्दी कर सके वो करें, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस को, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा उंगली दिखाने के लिए कि आपने जबलपुर पुलिस को बदनाम करने के लिए पत्र लिखा है, गलत पत्र है आपका। इस घटना के लिए जाइए ना, आप इस बात के लिए जाइए ना। पंकज जी जवाब देखिए, राजेश जी ने ये तो स्वीकार किया कि वो मध्य प्रदेश पुलिस की बजाय उत्तर प्रदेश पुलिस का पक्ष ले रहे हैं और मेरे साथ बाद में खड़े होंगे मध्य प्रदेश पुलिस के पक्ष में। एक विषय, दूसरा जिस ओर नंदन दुबे साहब ने इशारा किया वही विषय प्रवीण जी सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रक्रिया दो विभागों के मध्य होती है, वो सार्वजनिक नहीं की जाती, और सार्वजनिक की गई है बिना किसी फोरेंसिक जांच के। तो वो इस बात की और स्पष्ट प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की पुलिस के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। और एसपी जबलपुर, लेकिन पंकज जी यदि ये वीडियो जबलपुर का निकला तो कार्रवाई पे भी बात कर रहे हैं। यदि ये वीडियो निकला जबलपुर का तो फिर हम यूपी की पुलिस को ज्यादा तेज मान लेंगे। प्रवीण जी, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा, अपने वक्तव्य की शुरुआत में मैंने पहले कहा एसपी जबलपुर ने जो कहा वही जो एसपी जो जबलपुर एसपी ने कहा वही मुख्यालय के अलावा जिसकी जांच करा रहे हैं। और यदि लोग मत सुनिए आप, जबलपुर पुलिस पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जांच के बाद ना, उसकी फोरेंसिक जांच के बाद कि राजेश सोलंकी के आधार पर हम तय करते हैं कि जबलपुर पुलिस दोषी है, जो यूपी पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नहीं तो आपके हिसाब से तय करेंगे, मेरे हिसाब से राजेश सोलंकी जी को, क्या मध्य प्रदेश में बैठे हो आप और आप मध्य प्रदेश पुलिस की नाक कटवाने के कृत्य में शामिल हो रहे हो, अप्रत्यक्ष भागीदारी कर रहे हो, बाद में खड़े हो गए पुलिस के साथ। अगर सरकार वही पुलिस है जिसने दंगा होने से बचाया, थोड़ी शर्म करिए, थोड़ी शर्म करिए। यूपी पुलिस से मेरा बैर नहीं है, पर मध्य प्रदेश को बदनाम करने वालों की खैर नहीं है। सुन लीजिए, यूपी पुलिस से मेरा बैर नहीं है, पर मध्य प्रदेश को बदनाम करने वालों की खैर नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में करे। पंकज जी ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त हमको चर्चा की इजाजत है। पंकज जी का शुक्रिया, राजेश जी का शुक्रिया, नंदन दुबे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमको वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता, लेकिन मैं नंदन जी की एक बात से जरूर सहमत हूं कि पुलिस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पुलिस पूरे देश की है और पुलिस को कम से कम सोशल मीडिया या ट्विटर के बजाय चीजों को जो उनका एक सिस्टम है उसके तहत स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। अन्यथा जिस तरह के आरोप इस स्टूडियो में लगे वैसे आने वाले दौर में भी लगते रह सकते हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास पैनल के साथ बैठेंगे, खास मुद्दे को लेकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।